हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेटो को। प्लेटो की कौन सी थ्योरीज जो कि पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर एग्जाम में, चाहे वो आपका सीयूईटी पीजी एग्जाम में हो, चाहे यूजीसी नेट एग्जाम में हो, उनकी कौन कौन सी थ्योरीज, क्या क्या उनका जो थॉट प्रोसेस है, कौन कौन से जो उनके मेथड्स हैं और क्या पूछा जाता है, उनको पढ़ेंगे एंड उनकी पूरी जितनी भी थ्योरी है उसको डिटेल में हम लोग आज समझेंगे भी। ठीक है। तो प्लेटो के बारे में अगर देखा जाए तो प्लेटो के लिए क्या जरूरी है। प्लेटो में अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है। ठीक है। पहला तो अगर देखा जाए तो हमको समझना है उनका, आ जाइए एक बार हम लोग एक ब्रीफिंग कर लेते हैं कि हमको समझना क्या है, क्योंकि जनरली हमें लगता है कि हम एक चीज पढ़ लेते हैं तो हम हो जाता है। ठीक है, देखते हैं क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए बच्चे, तो फर्स्टली अगर देखा जाए तो इनका थ्योरी ऑफ आइडियाज, ठीक है, या आप उसको फॉर्म्स का भी कहते हैं, फॉर्म्स का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, उसको भी थ्योरी ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये भी कहा जाता है। ज्ञान का सिद्धांत क्या है, विचार का सिद्धांत क्या है, ठीक है, इसको कहा जाता है। दूसरा, उसके बाद जब थ्योरी ऑफ आइडियाज निकल जाता है, देन उसके बाद हमारे पास आता है थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, थर्ड हमारे पास आ जाएगा आपका आइडियल स्टेट, क्योंकि थ्योरी ऑफ जस्टिस को हमें बनाना है तो आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट में फिर अगर हमें आइडियल स्टेट चाहिए तो हमें उसको, उस स्टेट को चलाने के लिए एक हमें फिलोसफर किंग चाहिए। अब फिलोसफर किंग को जो जितनी भी हमें क्या कहते हैं, अगर फिलोसफर किंग बननेगा तो कैसा रहेगा, क्या उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके लिए हमें आता है थ्योरी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यानी शिक्षा का सिद्धांत। सिक्स्थ अगर देखें तो हमारे पास आ जाएगा आपका, अगर अब थ्योरी ऑफ एजुकेशन हो गया, थ्योरी ऑफ एजुकेशन के थ्रू फिलोसफर किंग हमारा बन गया। अब फिलोसफर किंग का भी परिवार होगा, क्या रहेगा, कैसी चीजें रहेंगी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे उसके लिए करप्शन से बचने के लिए थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म जो है वो आपका प्लेटो देते हैं। तो यहाँ पे छह टोटल इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जिनको कि आपको पढ़ना है, समझना है, और ना समझ में आए तो बताना भी है कि कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये सब थ्योरीज हो गई हमारी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लेटो में हमें यही पढ़ना है। और क्यों ज्यादा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज बच्चे होता ये है कि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जो होता है, ये थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जो है ये आपको एग्जाम में उतना पूछा नहीं जाएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं उतना, बट प्लेटो को समझने के लिए आपको थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, थ्योरी ऑफ आइडियाज जो है उसको समझना बड़ा जरूरी है। थ्योरी ऑफ जस्टिस से सवाल आते हैं, आइडियल स्टेट से सवाल आते हैं, फिलोसफर किंग से, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म से तो सवाल आते ही आते हैं कि फैमिली क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, वो सब सवाल आपके आएंगे। ठीक है, इतना तो आप मान के चलिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपका जो प्लेटो की मेथोडोलॉजी है उसको हम लोग देखते हैं, और प्लेटो की बुक के बारे में देखेंगे। तो प्लेटो की बुक का नाम है द रिपब्लिक, गणतंत्र। बहुत ही इनके द्वारा लिखी गई इतनी अच्छी बुक है, और उस बुक के थ्रू ही इनको अधिक से अधिक रूप से डिस्क्राइब किया जा रहा है। प्लेटो whose रियल नेम वाज एरिस्टोटल, इनका असली नाम क्या था, एरिस्टोटल था। ठीक है, ध्यान दीजिए। was born in 428 BC, 2 years after the death of the Athenian statesman Pericles, and about 20 years after the breaking out of the Peloponnesian War, which ended in the humiliation of his native city. He died in 348 BC at the age of over 80 years when Macedonia militarism was beginning to sweep everything before it. तो प्लेटो जिनका नाम था अरस्तु, ठीक है, प्लेटो इसलिए उनका नाम दिया गया क्योंकि जो उनके एक फिजिकल जो ट्रेनर थे उनको उनकी बॉडी काफी सही अच्छी लगती थी, और अगर आप फोटोज में देखोगे तो काफी बिल्ड उनका शरीर, इसलिए उनको प्लेटो नाम जो है दिया गया, बाकी वो आगे चल गया। अब प्लेटो पे जो
बहुत ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था, पेलोपोनेशियन वॉर चल रहा था एथेंस एंड स्पार्टा के बीच में, ठीक है? उस टाइम की ये जो 2 कंट्रीज़ थी, राज्य थे, उनके बीच में ये युद्ध चल रहा था, जिसमें होता क्या है, एथेंस हार जाता है, स्पार्टा जीत जाती है। तो प्लेटो सोचते हैं आखिर क्यों जीती? क्या कारण है कि स्पार्टा जीत गया और आपकी एथेंस हार गई? ठीक है? तो ये चीज़ें थी, बाकी वो उन 80 वर्ष की आयु तक वो जिए, उनकी कृतियाँ उन्होंने लिखी। इस प्रकार उनका जीवन ग्रीक इतिहास के सबसे कठिन समय में था, जहाँ पे युद्ध चल रहा है, सब कुछ ऐसे चल रहा है, ठीक है? उस टाइम पीरियड पे वो ना आए। उन्होंने स्पार्टा के खिलाफ युद्ध में एथेंस की हार देखी, प्रतिक्रियावादी कुलीन वर्गों का अत्याचार शासन देखा, जिसमें से कुछ उनके अपने रिश्तेदार थे, लोकतंत्र की बहाली देखी, जिसने अपने प्रिय गुरु सुकरात की कोशिश की कि उन्हें मार दिया, ठीक है? अब यहाँ पे हुआ क्या कि प्लेटो ने बहुत कुछ देखा। प्लेटो ने एथेंस के साथ जो स्पार्टा का वॉर चल रहा था वो देखा, और प्लेटो कोई नॉर्मल परिवार से नहीं, वो काफी अच्छे खासे परिवार से आते थे, और वो उनके आसपास के जितने भी लोग थे वो सभी वो जान रहे थे कि वो सभी क्या है, करप्टेड है, ठीक है? कुलीन वर्ग के जितने भी लोग थे वो सभी लोग करप्टेड। द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी विच ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड हिज बिलवर्ड मास्टर सॉक्रेटिस। अब जो डेमोक्रेसी के की जो बहाली थी उसके वजह से सोक्रेटिस की मृत्यु हो जाती है, जिसपे कि काफी इनको नुकसान, मतलब अगर किसी के गुरु को मार दिया जाए तो काफी, भाई जाहिर सी बात है कि काफी उनपे असर पड़ेगा। तो ये सब हम बैकग्राउंड अभी देख रहे हैं प्लेटो का। प्लेटो का जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था, और बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक भाई फैमिली थी, बहुत ही वैसे वैसे वाली फैमिली थी। अपने 7वें पत्र में उन्हें लिखा, जब मैं छोटा था तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ही मुझे अपना मालिक बनना चाहिए, मैंने सोचा मैं तुरंत सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करूंगा, लेकिन पोलिस के मामले में कुछ घटनाओं ने मेरा रास्ता रोक दिया। उन्होंने सोचा कि मैं तो अपना जीवन खुद जीऊंगा, बट पोलिस यानी कि जो राज्य था, ठीक है, राज्य में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके फलस्वरूप वो रुक गए। क्या? वही जो घटनाएं पीछे हुई, ठीक है, एथेंस और स्पार्टा के बीच जो युद्ध हुआ, एथेंस की जो हार हुई और सोक्रेटिस की जो मृत्यु हुई। कुछ क्षेत्रों में यह माना जाता है कि 399 ईसा पूर्व में सुकरात की फांसी पर प्लेटो सुकराती स्कूल के अन्य सदस्यों ने एथेंस छोड़ दिया, ठीक है, मेगारा में अस्थायी शरण ली। यह निश्चित है कि सुकरात की मृत्यु के बाद उन्होंने कुछ वर्ष ग्रीस, मिस्र, इटली की व्यापक यात्राओं में बिताए। कि भाई जाहिर सी बात है कि अगर कोई सोक्रेटिस को मार सकता है तो सोक्रेटिस के जो अनुयायी है, भाई उनको भी कोई मारना ही चाहेगा क्या, ताकि कहीं ना कहीं से वो लोग उनकी जो विचारधारा है उसको तो नहीं आगे बढ़ा रहे, ठीक है? इसके लिए भी इसको देख सकते हैं। अब आगे देखिए, जेम्स उर्विक का मानना है, जेम्स उर्विक जो है काफी अच्छे क्या कहते हैं कर है, और उन्हें वो बताते हैं अपना विचार कि प्लेटो ने भारत का भी दौरा किया, उच्च वेदांत के बारे में कुछ सीखा, जिससे के कई निशान हैं। सर अर्नेस्ट बार्कर कहते हैं कि प्लेटो सुकरात मंडल के सदस्य से अधिक कुछ नहीं थे। जेम्स उर्विक उन्हें सुकरात के शिष्य के रूप में वर्णित करते हैं, न कि केवल उनके शिष्य के रूप में, ठीक है? तो ये है James Urwick described him as a discipline of Socrates, not merely as pupil. अब अर्नेस्ट बारकर कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे ही कोई सोक्रेट्स के फॉलोअर है, बट यहाँ पे जब जेम्स उर्विक आते हैं वो कहते नहीं, ही इज द डिसिप्लिन ऑफ सोक्रेट्स, सोक्रेट्स के वो थे, ठीक है? सिरैक्यूज की यात्रा 387 में सिसिली की अपनी यात्रा के दौरान प्लेटो की मुलाकात सिरैक्यूज में डायोन से हुई, जो अपनी बहनोई डायनोसिस की मृत्यु के बाद अपने विचारों में परिवर्तित हो गया। उसके बेटे डायनोसिस द्वितीय ने उसका उत्तराधिकारी बना लिया। डायोन ने सोचा कि बाद वाला हो सकता है कि वे स्वयं प्लेटो की शिक्षाओं से प्रभावित थे, और उन्होंने इस बात के लिए राजी किया कि प्लेटो को विज्ञान और दर्शन का प्रशिक्षण देने के लिए अपने दरबार में आमंत्रित किया, ठीक है?
आप देखो सिराकिस के जो राजा थे वो मतलब प्लेटो से बहुत ज्यादा वो प्रभावित हो चुके थे और उन्होंने ये कहा कि भाई प्लेटो को इनवाइट किया। ठीक है, डायोन ने अपना संदेश भेजा कि जिसमें सुझाव दिया गया कि यह एक दार्शनिक राजा को प्रशिक्षित करने का अवसर है। प्लेटो को सफलता की बहुत आशा नहीं थी, लेकिन यह सोचकर कि मिशन में सफलता कुछ संभावनाएं, उसने निमंत्रण स्वीकार किया और 60 वर्ष की आयु में सिसिली चला गया। हालांकि इसका अंत काफी निराशाजनक हुआ। ठीक है, प्लेटो की जो विचार है उससे प्रभावित होकर डायोन जो है, डायोन ने बुलाया कि आप मेरे बेटे को एक फिलोसफर किंग की शिक्षा दीजिए, बट उसमें वो प्रतिपूर्ति जो है वो हो नहीं पाई। तो ये घटनाएं चल रही थी प्लेटो की लाइफ की मेजर। अब मेथड जो है उसको देखेंगे, उसको मेथड क्या है। ठीक है, प्लेटो का मेथड पे बहुत सवाल उठता है, तो भाई आते भी हैं डायलेक्टिक मेथड जो है वो अपनाते हैं। डायलेक्टिक मतलब द्वंद्वात्मक। ठीक है, मान लो ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ये कुछ बोलेंगे, फिर ये कुछ बोलेंगे, फिर यहाँ पे एक पर्सन 3 है वो कुछ बोलेंगे, फिर यहाँ पे पर्सन 4 है वो कुछ बोलेंगे। अब ऐसे चल के वो जो पूरा जो एक कोई भी टॉपिक है, कोई किसी भी टॉपिक के हमें 6 या फिर 6 से 7 या फिर अनगिनत जो पक्ष है वो हमें दिखाई देने लगे। ठीक है बच्चे, परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने प्रत्येक कार्य को एक संवाद के रूप में प्रस्तुत किया जिसमें सुकरात मुख्य वक्ता थे। उन्होंने प्लेटो के विचारों को सामने रखा। ठीक है, प्लेटो की यह भी विशेषता है कि वह अपनी बात को समझाने के लिए उपमाओं का प्रयोग करते। उपमाओं का कैसे प्रयोग, जैसे कि फिलोसफर किंग को ऐसा होना चाहिए, फिलोसफर किंग को ऐसा करना चाहिए, राज्य को ऐसे रहना चाहिए। ठीक है, एंड ही इज एन यूटोपियन एंड द फर्स्ट यूटोपियन ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। यानी कि एक यूटोपिक है। यूटोपियन क्या होता है, जो कल्पना लोक में जीता है। ठीक है, कल्पना लोक में जो जीता है उसको हम लोग यूटोपिक कहते हैं। ठीक है, जिसके आइडियाज व्यवहारिक रूप से मतलब क्या कहते न के बराबर है वैसे। ठीक है, अब मैं एक बहुत किराए के मकान में रह रही हूँ, मैं एक किराए के मकान में रह रही हूँ और मेरा सपना है कि भाई मुझे क्या कहते हैं एक बहुत बड़े महल में रहना। ये क्या है, ये मतलब काफी यूटोपिक है। अभी तो मेरा कुछ एक छोटा सा खुद का घर भी नहीं और मैं सोच रही हूँ मैं महल में रहूंगी। तो एक जो आइडिया है यूटोपियन का, सोचना कि ऐसे होना चाहिए हमेशा, अगर प्लेटो का मेथड अगर आप पढ़ोगे तो वो होना चाहिए उसकी बात करते हैं। फिलोसॉफिकल है वो, दार्शनिक है वो, और इसीलिए वो हमेशा इस चीज पे फोकस रहते हैं कि ऐसे होना चाहिए, उसकी बात वो करते हैं। ये बच्चे होपफुली यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब प्लेटो की अगर हम डायलॉग्स की बात करें, ठीक है, प्लेटो के संवाद, प्लेटो ने लगभग 3 दर्जन संवाद लिखे जिनमें से कुछ उनके जीवन के प्रारंभिक काल के, कुछ मध्य और कुछ अंतिम काल के। अब इनके जो डायलॉग्स एक तरीके से अगर आप देखोगे डायलॉग्स या फिर इनकी बुक्स अगर आप मान सकते हो तो, ठीक है, बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स, एपोलॉजी, रीटो, मेनो, प्रोटागोरस, गोर्गियस प्रथम काल के हैं। संभवतः 34 वर्ष की आयु में उन्होंने लिखे थे। पॉलिटिक्स या स्टेट्समैन, मध्य आलोचनाएं और कानून जो उन्होंने लॉ लिखी थी वो बिलोंग टू द लास्ट पीरियड, जहां पे वो जीवन की मृत्यु के आखिरी टाइम पीरियड अगर आप देखो 60 इयर्स पे लिखते हैं। हिज पॉलिटिकल थॉट इज फाउंड मेनली इन दी रिपब्लिक। उनका सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रिपब्लिक, फिर उसके बाद स्टेट्समैन आता है, फिर लॉज आ जाता है, एंड अपॉलॉजी एंड क्रीटो। ये 4 किताबें आप लोग रट लीजिए। ठीक है, ऑल्सो डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ रिलेशन ऑफ द स्टेट टू द इंडिविजुअल। ठीक है, जिसमें कि वो बात करते हैं कि राज्य के व्यक्ति के संबंध कैसे खराब होते हैं, क्या संबंध कैसे होते हैं, उस सभी के बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, और वो लिखते हैं, वो बताते हैं कैसे समाज में एक तरीके से राज्य और व्यक्ति के बीच में क्या द्वंद्व चलता है। राज्य कोई कार्य कर देता है उसकी वजह से व्यक्ति को कितना झेलना पड़ता है। अगर मान लो कोई भी अगर कंट्री है, जैसे भारत ही है, भारत अगर चाइना का भारत का जो चाइना के साथ युद्ध हुआ उसमें भारत हार गया। कहीं ना कहीं से काफी हद तक अगर आप देखो तो काफी
क्या कहते हैं, निराशावादी तत्व जो होता है वो हमारे समक्ष। तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो यही एक तरीके से प्लेटो की जो बुक्स हैं, डायलॉग है, उनकी थ्योरी, आज हम लोगों ने उनका बैकग्राउंड समझा। ज़रूरी है उनका बैकग्राउंड कि किस तरीके से उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या उनकी जो थ्योरीज़ है, वो हमें एस्टैब्लिश करने को आगे बढ़ाती है। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारी होगी प्लेटो की, पार्ट सेकंड में हम लोग आगे की जो उनकी थ्योरीज़ है डिटेल में देखेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इन सभी के नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। ये सभी नोट्स आपको सेमेस्टर एग्जाम में भी और आपके जो एमए कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए भी और सीयूटी यूपीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी बेहतर है। नोट्स जो हैं वो आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए जाएंगे, ये पूरा पीडीएफ क्लास पूरी खत्म हो जाने के बाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग।